बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी आप और आपके अहले खाना के लिए दुआओं के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करता है। नाजरीन, यूँ तो हमारे यहाँ तौहीन अदालत के बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस हैं, लेकिन आज एक केस तौहीन अदालत का जो राना शमीम साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे और जिन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बहुत डेफामेटरी बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें एक हाजिर सर्विस जज साहब का भी नाम लिया, तो उनके खिलाफ एक केस चल रहा था और उन्होंने यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करवाया और बयान में ये कहा कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं और उनका इरादा किसी जज का नाम लेने का नहीं था, लेकिन उम्र के तकाज़े ऐसे हैं और बहुत सारे और भी उन्होंने मसाइल बयान किए। अब ये राना शमीम साहब का केस अजीबोगरीब शक्ल अख्तियार कर गया था कि वो हमारी कौमी सियासत से बराह रास्त मुतालिक था। उन्हीं के एक बयान हरफी की बुनियाद पे एक यानी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपने आप को बेगुनाह साबित करने के सफ़र पे रवां दवा थी और राना शमीम साहब बहुत यानी लहतुल्लाह से काम ले रहे थे, गुरेज से काम ले रहे थे, सीधा नहीं सामने आ रहे थे। लेकिन अदालत की तरफ से जब उन्हें तंबीह की गई कि या तो आप माफ़ी मांगें या फिर आपके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, तो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। अब उसका क्या होता है, अदालत क्या फ़ैसला देती है, ये तो अलग चीज़ है। इसलिए कि उन्होंने अपने बयान में ये भी कह दिया है कि वो नाम तो लेना चाहते थे एक और जज का जो सीनियर तरीन है, लेकिन इनका नाम ले लिया। गोया वो उनका बयान जो है किसी हद तक घूम फिर के फिर उसी जगह पे आ जाता है। एनी हाउ उन्होंने अपने आप को यानी अदालत के रहमो करम पे छोड़ा है। तो नाज़रीन, इस वक्त अजीब मुल्की सूरत हाल है कि हमारे यहाँ तौहीन के 3-4 मामला चल रहे हैं। यानी तौहीन अदालत के केस तो एक वाज़े हैं, उसके साथ साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, तौहीन मज़हब का केस चल रहा है और एक खा तकरीरों की हद तक या जैसे भी है तो तौहीन IMF का केस भी वो भी ख़बरों में है। तो ये मुख्तलिफ हैं केस हैं जिसमें मेन मामला जो है वो इज़्ज़त का है। तो इज़्ज़त तो बहरहाल एक बड़ी अहम चीज़ है, इसलिए कि जैसे अल्लामा इकबाल के अल्फाज में इज़्ज़त है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में, और हमारी जो हमारा समाज है उसके अंदर इज़्ज़त को एक ख़ास अहमियत हासिल है। बल्कि इज़्ज़त ही कुछ 2 कदम आगे चल के गैरत में तब्दील हो जाती है, जिसमें हमारे यहाँ आए दिन कत्ल गारत होती रहती है और कानून को हाथ में लिया जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बज़ाहिर बातें होती हैं, जज्बात में आदमी कर बैठता है लेकिन उसके बाद उसे भुगतना पड़ता है। एक तौहीन अदालत जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी चल रही है और एक डेट करीब आ रही है जब उन पे फैसला फाजिल अदालत ने किया था कि तौहीन अदालत उन पे लगाई जाएगी। अगरचे इमरान खान के जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी असद उमर साहब ने ये कहा था कि इमरान खान तो कहना चाह रहे थे, बल्कि अब तो इमरान खान साहब ने एक तकरीर में कह भी दिया है कि इंटरव्यू में गालिबन, और उन्होंने ये कहा है कि अगर फाजिल अदालत उस दिन मुझे बोलने का मौका देती तो मैं बरह रास्त ही माफ़ी मांग लेनी थी। तो वह यकीनी तौर पे वो माफ़ी ही के अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने फाजिल अदालत के कुछ फ़ैसलों का बहुत जिक्र भी किया, उनकी तारीफ़ भी की है और ये भी कहा है कि जो फैसला वो करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। गोया वो अपने आप को सबमिट तकरीबन कर चुके हैं अदालत के सामने और उन अदालत के रहमो करम पे ही बाकी सारी जो है वो कार्रवाई होनी बाकी है। अब क्या इसका एंड क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक मामला भी चल रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो बातें हुई हैं उनके मेंबरान के ख़िलाफ़ वो भी उन्होंने नोटिस दे रखा है तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को, जिनमें इमरान खान भी शामिल हैं, कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है। फिर तौहीन मज़हब का जिसका जिक्र इमरान खान ने बहुत बार किया है, जो एक यानी मदीना शरीफ में नारे लगे थे और यहाँ पर्चे काटे गए और वो शेख रशीद के बकौल को पर्चे भी उनके मुख्तलिफ शहरों में एक ही इबारत यानी कि रंग में सिर्फ मुकामात बदले गए हैं, वो काटे गए हैं।
तो ये एक दूसरे के खिलाफ जिद का मामला है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा कि आज इनके खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं या इनके खिलाफ मुकदमा दायर किए जा रहे हैं। ये सिलसिला हमारे यहाँ हमारी सियासत के मनफी रंग को जाहिर करता है और ये खासे अरसे से जारी है। पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के जब मद्दे मुकाबिल थी तो एक दूसरे के खिलाफ पर्चे काटे गए, एक दूसरे को बहुत कुछ कहा गया और बहुत तल्ख जुबान भी इस्तेमाल की गई एक दूसरे के खिलाफ, और दोनों फरीक एक दूसरे के बारे में यही कहते थे कि हमारे खिलाफ गलत पर्चे काटे गए हैं। तो ये सिलसिला जारी है और ये हमारी सियासत का यानी मनफी पहलू जाहिर करता है। अगरचे मुझे एक पंजाबी फिल्म याद आ रही है कि इज़्ज़त के कुछ और मफहूम भी हैं, वो इससे न जोड़े जाएं, लेकिन एक हमारी एक कल्चर में एक और सोच पाई जाती है कि इज़्ज़त जो है वो उसके एक बोल मुझे याद आ रहे हैं, फिल्म का नाम तो याद नहीं आया, लोगों को याद आ जाएगा कि झूठियां इज़्ज़तां लब्धा जेड़ा आशिक नहीं सौदाईए, इश्क दी सब तो वड्डी इज़्ज़त गली गली रसवाई है। तो वो एक और पहलू है, इज़्ज़त का एक और मफहूम है और बीसी का भी एक और मफहूम है, तो वो इश्क के हवाले से और बातें हैं। तो इसी तरह हमारे एक पंजाबी के माशाल्लाह गुलकार हैं, तो उन्होंने भी यानी इज़्ज़त और बेइज्जती को एक अपने अंदाज में बयान किया है। मलकू जिसे कहते हैं, बहुत मकबूल गुलकार हैं, वो उनका ये कहना है कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई, यानी मज़ा बड़ा आया है। तो ये रुल जाना भी वो एक तरह से इज़्ज़त का ही एक यानी उसे रंग दिया गया है और कहा गया कि ये भी एक तरह से यानी मुकाम हासिल हुआ है इज़्ज़त का, यानी इश्क के हवाले से रुलते गए पर चस बड़ी आई है। तो ये जो सिलसिला जारी है हमारे यहाँ एक दूसरे के खिलाफ इस तरह, यानी अदालतें तो बहरहाल अपना फैसला करती हैं, लेकिन असल तो मामलात होते हैं जब ये हमारे सियासत के और समाज के मुख्तलिफ फरीक जो होते हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बाज़ औक़ात अपनी हद से तजावुज़ कर जाते हैं। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल अंदाज में चलें और सियासत भी नॉर्मल अंदाज में हो तो मैं समझता हूँ कि सबकी इज़्ज़त भी बाहर रहेगी और कोई गालिबन ऐसा नहीं चाहेगा कि दूसरे की उसमें यहाँ तक इज़्ज़त हो। डेफामेशन केस भी इसी पस मंज़र में होता है और बेशुमार केसेस इस वक्त भी चल रहे हैं जिसमें इज़्ज़त की यानी जिसे वो कहते हैं ना उर्दू में अजाला हैसियत उर्फ़ी, तो वो हैसियत उर्फ़ी जो मारूफ हैसियत होती है उसको जो नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसके अजाले के लिए वो केस किए जाते हैं। तो ये सारे केसेस मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए। एक हम लोग ख्वाब देख रहे हैं, मजलूम लोग, सैलाब में लुटे पुटे लोग, महंगाई के हाथों लुटे पुटे लोग, वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कब साफ सुथरी सियासत आएगी। इमरान खान का तो ये नारा है कि जब वो सिर्फ इलेक्शन से आ सकती है, साफ सुथरे एक बार इलेक्शन हो, सारी पार्टियां अपना अपना यानी जो कुछ उनकी ताकत है, उनका जो कुछ यानी मकबूलियत है वो सामने आ जाए और फिर सियासत में ठहराव हो। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने तो कल एक गुफ्तगू में यानी आज गालबन हुई साफियों के साथ उन्होंने और बहुत कुछ कह दिया है, इसके लिए अलग बात करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करें, इसी में अपनी इज़्ज़त है, इसी में अपनी बढ़ाई है और इसी में मुल्क और कौम की खैर खाई है। शुक्रिया।